इरा वेदर न्यूज़ में आपका स्वागत है मित्रों। भारत के दक्षिणी राज्यों से लेकर मध्य भारत और उत्तरी भारत तक क्लाउड की हलचल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। भारत के कई राज्यों में ओलावृष्टि के साथ तूफ़ानी बारिश की संभावना, जैसे कि मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तक कई जगहों वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी और गुजरात, राजस्थान में कई जगहों हल्की से भारी तो कहीं ओलावृष्टि के साथ तूफ़ानी बारिश देखी जा सकती है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह उत्तर के राज्यों में भीषण कोहरा दिखाई दे रहा है और कोहरे के साथ ही साथ वेदर एक्टिविटी, क्लाउड की आवाजाही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। राजस्थान और गुजरात तक एक टफ रेखा बनने के चलते कई राज्यों में हल्के से मध्यम तो कहीं भारी क्लाउड बन रहे हैं, जिसके चलते कई जगहों ओलावृष्टि के साथ तूफ़ानी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कई राज्यों में कोल्ड डे यानी शीतलहर, कड़ाके की सर्दी गिरेंगी, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात तक देखी जा सकती है। और भारत के कई मैदानी भागों में माइनस में टेम्परेचर जाएगा। दिन के समय कड़ाके की सर्दी लगेंगी और रात के समय भारी टेम्परेचर माइनस में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। भारत के मध्य भाग महाराष्ट्र में कई जिलों में हल्की से भारी तो कहीं ओलावृष्टि के साथ तूफ़ानी बारिश की संभावना बनी हुई है, जैसे कि मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, देवगढ़ कई जगह हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई तटवर्ती एरिया में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में किस तरह भारत के दक्षिणी राज्यों के साइड बना हुआ चक्रवाती हवाओं का एरिया ये आगे डेवलप होने की संभावना बनी हुई है। ये आगे वेदर सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। अगर ये आगे स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम में तब्दील होता है तो भारत के कई पश्चिमी तटवर्ती राज्य, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक के कई तटवर्ती एरिया में हल्की से भारी तो कहीं तूफ़ानी बारिश दे सकता है। आगे आने वाले 1-2 दिन में वेदर एक्टिविटी भारत के मध्य भागों में पहुंचेंगी, खासकर महाराष्ट्र के मध्य भागों में और तेलंगाना के पास। भारत के उत्तरी राज्यों में घना कोहरा दिखाई दे रहा है। इस कोहरे की चादर भारत के पश्चिमी राज्यों से लेकर पूर्वी राज्यों तक दिखाई दे रही है। ये कोहरे की चादर कई राज्यों में कोल्ड डे और सर्दी कड़ाके की बढ़ाएंगी, भीषण सर्दी बढ़ेंगी, कई सालों के रिकॉर्ड टूटने की भी संभावना दिखाई दे रही है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक शीतलहर चलेंगी, कड़ाके की सर्दी बढ़ेंगी। बंगाल के खाड़ी में बनने वाला नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम ये काफ़ी शक्तिशाली बनता नज़र आ रहा है। ये वेदर सिस्टम फिलहाल चक्रवाती हवाओं के रूप में बंगाल के खाड़ी में श्रीलंका के पास बना हुआ है। ये आगे नए वेदर सिस्टम को डेवलप होने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। आगे ये वेदर सिस्टम लो प्रेशर, आगे डिप्रेशन भी बनने की संभावना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज लाइटनिंग में भारत के दक्षिणी राज्यों से लेकर पश्चिमी राज्य, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक तक ये लाइटनिंग दिखाई दे रही है। कई राज्यों में और कई जिलों में हल्की से मध्यम तो कहीं ओलावृष्टि के साथ तूफ़ानी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों में ये वेदर एक्टिविटी भारत के मध्य भागों में पहुंचेंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई जिलों में वेदर एक्टिविटी आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो सैटेलाइट फुटेज में विंड फ्लो में लगातार बंगाल के खाड़ी से दक्षिणी राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में वेदर एक्टिविटी बढ़ेंगी, क्लाउड की आवाजाही
बढ़ेंगी। कई राज्यों में हल्की से भारी तो कई मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है।